मैं भी 12th करके आया हूँ जस्ट। और 12th करके यूपीएससी की तैयारी करना है, कहाँ से? मध्य प्रदेश। एमपी से? यस सर। मूवी देख के तो मोटिवेट नहीं हुआ? नहीं सर, खुद से 12th फेल करके और फिर आप 12th करके आ गए, कभी आप पे भी मूवी बन जाए? नहीं सर, बिल्कुल। मैं यूपी से आई हूँ, आयुषी नाम है मेरा। तो आयुषी सर के बारे में कैसे और कहाँ से आपको पता चला? जी, मेरे फ्रेंड का प्री क्लियर हुआ था, देन उसने मेंस लिखा, तो उसी के थ्रू मुझे सर के बारे में पता। डेली शाम को होता था, तो उसमें सर बोलते थे कि अगर जिसका भी कम आया तो अपना देख लेना नेक्स्ट डे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिंदी लिटरेचर। क्लास वगैरह जो लेते हैं आप लोगों को समझ आता है उसमें? पता भी नहीं लगता 2.5 घंटे कब ख़त्म हो गए। पहले ऑनलाइन कनेक्ट थे क्या सर के साथ? नहीं सर, मैं 1.5 साल से सर से जुड़ा हूँ और मैं ग्रेजुएशन करके 2023 में मई में मैं आया था। कहाँ से? मैं मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मुंबई के स्टूडेंट यहाँ पे हैं, बिहार के यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट इनके निर्देशों में मैंने करे हैं। और इस बार के जो 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें जो हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे डेली टेस्ट होते हैं, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली हमें मिलते हैं। और उसमें जो हमने 2024 का प्रीलिम्स देखा था, उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनके हूबहू डिक्टो क्वेश्चन एज इट इज़ सर ने हमें करवा रखे थे, और वही 2024 के प्रीलिम्स में एज इट इज़ हमें देखने को मिले। और आपने कोई अटेम्प्ट भी दिए? हाँ, लास्ट ईयर दिया था, बट वो प्रिपरेशन मेरी खुद की कमी से वो नहीं हुआ। सर का तो अच्छा गाइडेंस रहा है। कैसे पता चला था सर के बारे में? सर के बारे में मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पता चला, और अभी हम लोग सर के 1 साल से जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन मेंटरशिप का हम लोग स्टूडेंट हैं। या कि आप जाओ तैयारी करो? जी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, देन मेरा सपोर्ट करते हैं। थे दोस्त? मैं उत्तर प्रदेश में वास का रहने वाला हूँ और मेरा नाम वैभव भटनागर है। मैं सर से जुड़ा था पिछले साल, खान सर के रेफरेंस से ही जुड़ा था, और उसके बाद मैंने मेंस के लिए सर से एथिक्स भी पढ़ा। अभी ऑप्शनल शायद ही कोई पढ़ाता होगा करोल बाग या मुखर्जी नगर में, सर ही होंगे। सर ही हैं जो पंजाबी लिटरेचर पढ़ाते हैं। उस क्वेश्चन बनाने में भी मतलब काफ़ी लगे रहते हैं, काफ़ी एक्टिवली हैं उसमें लगे रहते हैं। तो वो आपने अपना बीच बीच में ऑप्शनल चेंज किया 1-2 बार, या फिर एक ही है शुरुआत से? ना जी, मेरा एक ही एसोसी हुई है। अच्छा, सर से कैसे मिले थे, कैसे मुलाकात हुई? ये गौरव जी हैं हमारे साथ के, इनके थ्रू मिले थे। अच्छा। हाँ, रूममेट हैं क्या आप दोनों लोग? रूममेट कहीं जाने भी नहीं देते हैं, कहीं जाने रहते कॉल करके तुरंत पूछ लेते कहाँ पे हो, जल्दी आओ, कहाँ, मतलब 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं देते। नमस्ते दोस्तों, अभी हम मुखर्जी नगर में हैं और मेरा नाम शिवम दिवाकर है। आप लोग भली बात ही जानते हैं। अभी हम एक कोचिंग में हैं जिसका नाम है यहाँ पे डिलाइट IAS, और ये गुरुवचन सर हैं, और इनका कोचिंग आज मुखर्जी नगर में ऑफलाइन खुल चुका है। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इनके कोचिंग का, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। मुखर्जी नगर में खुल चुका है ये, और बिल्डिंग नंबर 630 है, फर्स्ट फ्लोर पे। इधर आप देखेंगे सर का जो क्लास है वो है, और ये कुछ स्टूडेंट हैं जो सर की अभी क्लास में हैं। आज से ही इसकी शुरुआत लगभग हुई है, और यहाँ पे आप देखेंगे बुके रखे हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया हूँ। बहुत सारी स्टूडेंट आपसे लगभग पहले से ही कह रहे थे, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि सर से हम ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, और वो पल आज आ ही गया। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला इंटरव्यू मुझे याद है आप ही के चैनल पर हुआ था, और वहाँ से चीज़ें काफ़ी अच्छी रही थी। और एक जो जर्नी थी यूपीएससी में जो अभी तक रहा था, वो सब बच्चों को पता चला था, और वहाँ से बहुत सारे लोग डिलाइट IAS पर ऑनलाइन जुड़े थे। तो आप लोग जानते हैं उसी टाइम से जो है कमेंट्स आते थे कि कब ऑफलाइन चीज़ें होंगी, मुखर्जी नगर में कब चीज़ें होंगी। तो वो समय आ चुका है, और आप देखिए आज भी पहला इंटरव्यू आप ही ले रहे हैं। सर नया बैच मतलब आज से ही शुरू हुआ है या फिर आने वाला है? कौन सी तारीख है वो जो नया? आज से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। जैसे क्रैश कोर्स आज स्टार्ट हो रहा है, डिलाइट IAS पर मेंटरशिप प्रोग्राम आज स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा जो आपका क्रैश कोर्स वाली चीज़ें हैं, फाउंडेशन वाला चीज़ें हैं, वो परसों से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही। तो पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल आज स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज आज स्टार्ट हो रही है। तो ये सारे इनिशिएटिव आज ही स्टार्ट हो रहे हैं। मुखर्जी नगर में ये कौन सा एड्रेस है? 630 बिल्डिंग नंबर है? हाँ, 630 फर्स्ट फ्लोर, और मुखर्जी नगर बंसी वाला स्वीट्स जो है उससे 2-3 शॉप छोड़ के ही सामने ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है। आपकी क्लास में मुझे पता चला है कि कुछ बच्चों ने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया था, वो कहाँ है? आपके सामने ही बैठे हैं, ये क्रैश कोर्स वाले हैं। बात करता हूँ, ये बताएंगे आपकी पूरी सच्चाई। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राखी है। और आपका? वैभव। आपका? MD अजमत खान। और आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर से 1.5 ईयर से एबव हो गया जुड़े हुए। मैं ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे थे, किया है मैंने सर से, वो पढ़ रहे थे साथ में। अभी मतलब ऐसे हो गया कि पहले हमें प्री का क्वेश्चन देख के डर लगता था, अभी PYQ देख के ईजी लगता है। मतलब ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें ऑप्शन अपने आप पता चल जाता है कि ये वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद फिर मतलब सारा कोर्स मैंने यहीं सर से ही किया है।
1.5 से अबव हो गया। अभी यहाँ पे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, सब कुछ ज्वाइन करेंगे। मतलब जब तक सर के उसमें गाइडेंस में थे, कभी ना तो हमें कभी शादी में जाने देते थे, ना कहीं भी। डेली का 1.5 साल हमने कभी नहीं, ऐसा एक भी दिन नहीं किया होगा जिस दिन हमने पढ़ाई नहीं की होगी। मतलब कभी भी जाना भी होता तो सर मैसेज पे करते थे, आइए ये टारगेट अपना पूरा करके रखना, मतलब क्लास में नंबर आना चाहिए, तुम कहीं भी रहो तुम्हें नंबर लेके आना। जितना हमारा 10-12 लोग का बैच था जो टेस्ट होता था, उसमें डेली शाम को होता था। तो उसमें सर बोलते थे कि अगर जिसका भी कम आया तो अपना देख लेना नेक्स्ट डे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिंदी लिटरेचर। आप कहाँ से आए थे? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। बहुत दूर से आए थे, कैसे पता चला था सर के बारे में? यूट्यूब पे देखा था सर के बारे में। आपसे जानना चाहूँगा खान साहब कि आप सर से कैसे जुड़े और क्या आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? सर से मैंने ऑनलाइन बैच पे मैंने जुड़ा था। सर का प्लेटफॉर्म है डेलाइट आईएएस, तो उसी से मैंने जुड़ा था। मैंने यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट दिए हैं, लेकिन मैं 2 अटैम्प्ट देने के बाद सर से मिला था 1 साल पहले। उसके बाद मैं सर के कांटेक्ट में हूँ, और जब मैं सर से कांटेक्ट में आया तो मुझे बहुत सारे मेरे पर्सनल लाइफ में यूपीएससी दोनों में ही सुधार हुए, क्योंकि सर ने यूपीएससी की दुखती रख को यूपीएससी क्या चाहती है, मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे मुखर्जी नगर में सर से बेहतर कोई जानता है। ये मेरा पर्सनली मानना है। मैं किसी और टीचर को ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब से सर से जुड़ा हूँ इतनी सारे सुधार हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सीसेट हो गया या जीएस हो गया, कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि मेरा प्रीलिम्स इस बार नहीं निकला, और बाई लक कुछ यूपीएससी के भी अपने एक तरीके होते हैं, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, ये भी मेरी गलती है। सर जो बताया था शायद उस समय वहाँ इम्प्लीमेंट कर लेता, मेरे दिमाग में आ जाती तो मैं शायद क्लियर कर लिया होता, लेकिन मैं उस समय समझ ही नहीं पाया। कौन सी जगह से आए थे? मैं झारखंड से आया हूँ। आप कहाँ से आए थे दोस्त? मैं उत्तर प्रदेश में वास का रहने वाला हूँ, और मेरा नाम वैभव भटनागर है। मैं सर से जुड़ा था पिछले साल, खान सर के रेफरेंस से ही जुड़ा था, और उसके बाद मैंने मेंस के लिए सर से एथिक्स भी पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा सर का जो नोट्स बनाने का तरीका है, बनवाने का तरीका है, और जो टॉपिक में वो क्रिस्प एंड कंसाइज जो चीज़ पॉइंट पकड़ते हैं कि यहाँ से ही क्वेश्चन वो घुमाएगा या फिर फंसाएगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार कॉन्फिडेंस भी था प्रीलिम्स में, और हो भी गया। मतलब कॉन्फिडेंस था, पहले नहीं हो पा रहा था। और बाकी यूपीएससी के अलावा भी अगर आप स्टेट पीस देखेंगे तो उसमें भी सर के नोट्स बहुत यूज़फुल रहे मेरे लिए, और एथिक्स में भी बहुत अच्छा रहा मेरा स्कोर। अभी आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा होगा। तो अभी मैं सर से अब पर्सनल सर का हो गया है, तो अब जब तक मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल रहूँगा होऊंगा तब तक सर से ही जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है कि सर से जुड़ूंगा तो जल्दी हो जाएगा मेरा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा पॉलिटिकल साइंस। ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? मेरा 3rd अटैम्प्ट था। ओके। आपने भी क्या प्रीलिम्स का कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया था? नहीं, ये जो अभी एग्ज़ाम आएगा वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, और मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, और वो सर के गाइडेंस में ही कर रही हूँ। मैं सर की ऑफलाइन मेंटरशिप की स्टूडेंट हूँ, और पिछले 2 साल से जो सर ने सारे सब्जेक्ट्स हमें करवाए हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकॉनमी हो, हिस्ट्री हो, तो जितने भी सर ने सब्जेक्ट करवाए हैं उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि सर की तरफ मतलब गाइडेंस भी हम नेक्स्ट जो ये 2025 वाला प्री है वो देना है, तो सब कुछ अच्छा रहा तो वो होपफुली होगा। आप कहाँ से आए थे? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, और मेरा जो ऑप्शनल है वो पंजाबी लिटरेचर है, और वो भी मैंने सर से ही किया है। पंजाबी ऑप्शनल शायद ही कोई पढ़ाता होगा करोल बाग या मुखर्जी नगर में, सर ही होंगे। सर ही हैं जो पंजाबी लिटरेचर पढ़ाते हैं, क्योंकि जो पूरा यूपी मुखर्जी नगर है या फिर जो राजेंद्र नगर है, वहाँ पे केवल आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे ऑप्शनल के, लाइक चाहे हिंदी लिटरेचर हो, सभी तरह के लिटरेचर मिल जाएंगे, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, बट पंजाबी के लिए कोई नई टीचर मिलता है। गुरुबचन सर हैं उसके लिए। हाँ, उसके लिए केवल यहाँ पे, और मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर दोनों को अगर मिला दें बैच को, मतलब उस एरिया को, तो उसमें केवल सर ही है जो पंजाबी लिटरेचर पढ़ाते हैं। सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, पंजाबी लिटरेचर में 2 नाम और भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट उनसे भी अच्छा जो है वो सर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके रेफरेंस से भी जो उनके स्टूडेंट है वो सर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं हमारे बैच में। आपका क्या नाम है? मैं जूली गुप्ता हूँ, बिहार से हूँ। कब आए थे आप मुखर्जी नगर? 1 साल पहले। तो सर के साथ कैसे जुड़े आप? शादी के बाद कैसे समय निकाल पाते हैं? आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी आज से 3 साल पहले हुई है। तो फैमिली ने मतलब अलाउ कर दिया कि आप जाओ तैयारी करो? जी जी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, देन मेरा सपोर्ट करते हैं। और मैं 1 साल पहले आई हुई थी सर के साथ, जब से जुड़ी हूँ मैंने 0 से स्टार्ट किया था, और आज खुद में ऐसा लगता है कि मतलब अभी जो भी है सर के साथ जुड़े रहें, और स्टडी करने के बाद ऐसा है कि इन फ्यूचर मतलब सब कुछ सही जाएगा। दैन एग्ज़ाम भी। आपका ऑप्शनल क्या है?
हिंदी लिटरेचर। कोई अटेम्प्ट आपने दिया है? नहीं अभी कुछ नहीं दिया है। तैयारी चल रही है, ठीक है। आपका क्या नाम है दोस्त? विवेक राज। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रखते हैं क्या? ऐसे ही रखते हैं? हाँ ऐसे ही रखते आप कहाँ से आए थे? बिहार समस्तीपुर से। और आप? हिमाचल प्रदेश से। क्या नाम है आपका? रितेश नाम। बड़ा दूर दूर से स्टूडेंट है सर आपकी क्लास में, कैसे पता चला था सर के बारे में? सर के बारे में मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पता चला और अभी हम लोग सर के 1 साल से जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन मेंटरशिप का हम लोग स्टूडेंट हैं। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके, और एक दिन की भी हम लोग के लिए रेस्ट नहीं देते। हर समय पढ़ाने की बात हम लोग कहीं जाने भी नहीं देते हैं। कहीं जा नहीं रहे तो कॉल करके तुरंत पूछ लेते हैं कहाँ पे हो, जल्दी आओ कहाँ, मतलब 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं देते हैं। केवल इस तरीके से वो पढ़ाते हैं हम लोग को, इस तरह से गाइड करते हैं। यहाँ मुखर्जी नगर में देखें तो ऐसे टीचर गाइड करने वाले का है ही नहीं, मतलब एक मैं कहूँगा तो है ही नहीं, मतलब इतनी पर्सनल होके अपने बच्चे को पढ़ाना। आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे? दे चुके हैं? नहीं इस बार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ऑप्शनल क्या रखा है आपने? हिंदी साहित्य। ग्रेजुएशन वगैरह करके आए? हाँ ग्रेजुएशन वगैरह करके आए थे। आप भी करके आए थे ग्रेजुएशन? जी कर लिया था। और मैं सर का ऑफलाइन मेंटरशिप का स्टूडेंट हूँ। मैं 1.5 साल से सर के साथ जुड़ा हूँ। तो मैंने वहाँ जाना कि किस तरह से प्री को तैयार करते हैं, किस तरह से मेंस को तैयार करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है। तो सर ने हमें इस तरह से मतलब ट्रेन किया कि क्या डिमांड करता है यूपीएससी, कौन सी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो सर के गाइडेंस में मैंने 1.5 साल पढ़ा, तो मुझे मतलब मैं इतना तैयार हो गया हूँ कि यूपीएससी के लिए, कि मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यूपीएससी मेरे लिए आसान है। कोई अटेम्प्ट वगैरह नहीं दिया? अभी नहीं दिया। मतलब तैयारी चल रही है, अब देंगे, उसके लिए पूरा अब समय दे रहे हैं? जी 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। बैग में क्या रखे हैं? आवाज़ आ रही है? ये मेरा तम्बाकू वगैरह तो नहीं है? साथ वाले का है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिया है। आप कहाँ से आई हो? मैं बिहार से आई हूँ। कब आप आए थे और सर के साथ कैसे जुड़े, कैसे पता चला था? मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ही सर के बारे में पता चला था। सर के यूट्यूब चैनल का नाम है डिलाइट IAS, वहीं से पता चला? हाँ जी। और मैं लगभग 2 साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ। मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स इनसे ही प्रिपेयर किया है, चाहे वो क्या कहते हैं, सॉरी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एथिक्स का पूरा सिलेबस सर के गाइडेंस में ही प्रिपेयर किया है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी पिछले साल हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो अच्छा रहा रिस्पांस सर का। तो बहुत आपने अच्छा कोई अटेम्प्ट भी दिए? हाँ लास्ट ईयर दिया था, बट वो प्रिपरेशन मेरी खुद की कमी से वो नहीं हुआ। सर का तो अच्छा गाइडेंस रहा है और सर हमेशा बहुत सपोर्टिव भी हैं। सर पर्सनली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आप ग्रेजुएशन करके आए थे? हाँ जी मैं ग्रेजुएशन करके। अभी मैं बिहार गया था, वहाँ पे 20-22 दिन रहा। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर कुछ तो ऐसे थे जो अभी 12th में हैं, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है बिहार वाले स्टूडेंट को? बिहार में तो ये है ना कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। उनको ये नहीं है कि अगर वो मतलब प्राइवेट सेक्टर उनको पसंद ही नहीं है। इस तरह से उनका रहता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे कोई सी भी हो। और IAS PCS वगैरह में तो बिहार से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, और उनका शुरू से ही रहता है कि हमें यही इसी जोन में जाना है, इसी लाइन में जाना है, इसी प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें वहाँ मिले, लड़के खास करके, वो ये कह रहे थे कि अगर सरकारी नौकरी हमारी नहीं लगती है तो कोई इज्जत ही नहीं करता है बिहार में। ऐसा हम मानते हैं? ये सच है। हाँ ये सच है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हो? मैं मुरादाबाद यूपी से आई हूँ। आयुषी नाम है मेरा। तो आयुषी, सर के बारे में कैसे और कहाँ से आपको पता चला? जी मेरे फ्रेंड का प्री क्लियर हुआ था, देन उसने मेंस लिखा, तो उसी के थ्रू मुझे सर के बारे में पता लगा। आपने कितनी क्लास वगैरह? वैभव, अभी आपने उनसे बात करी है। हाँ जी। तो आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अब मैं होपफुली सर से जुड़ूंगी, क्रैश कोर्स करूंगी ज्वाइन। अभी आई हूँ मैं जस्ट दिल्ली। अच्छा, लड़कियां क्यों यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं? बहुत सारे लड़के ये कहते हैं हम तो इसलिए करना चाहते हैं दहेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, और लड़कियां क्यों करना चाहती हैं ये बताइए। लड़कियों का भी ब्यूरोक्रेसी में पार्टिसिपेशन उतना ही होना चाहिए जितना लड़कों का है, तो इसीलिए लड़कियाँ भी करना चाहती हैं। समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं लड़कियाँ भी। आपको क्या बनना पसंद है? IAS IPS? IAS। गुरुवचन सर जैसे कुछ दोस्त इधर बता रहे हैं, बहुत सख्त इंसान है कि कहीं जाते हैं तो फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं। क्या ऐसा मतलब लड़कियों से भी पूछते हैं कि कहाँ हो, पढ़ो तुरंत, कहाँ हो? सर अब मैं जुड़ूंगी सर से तो पता लगेगा। अभी तो मैं जस्ट अभी यहाँ आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ, तो अब मैं सर से ज्वाइन करूँगी कोर्स, तो मुझे सर का गाइडेंस मिलेगा। ठीक है। इधर कुछ और दोस्त हैं और देखो ये 3-3 डब्बे लेके बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक गिरी है। अभिषेक जी, आप मतलब 3 खा लेंगे? नहीं ये मेरे नहीं है, मैं आके बैठ गया हूँ, ये कुछ लोगों के रखे हुए हैं। अच्छा ये बताओ अभिषेक जी, आप कब से हो, कहाँ से पता चला था, और सर ठीक पढ़ाते हैं? ये लोग झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? नहीं कोई झूठी तारीफ नहीं है। मैं सर का 1.5 साल से मेंटरशिप प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, और मैं इनसे सर से क्या नाम है यूट्यूब पे इनको देखकर मैं आया था,
और इनकी जर्नी भी इतनी बहुत कठिनाई भरी रही थी, जिस चीज़ को देख के मैं इनसे इंस्पायर हुआ और मैं इनके पास आया और 1.5 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जर्नी और इस 1.5 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट इनके निर्देशों में मैंने करे हैं। और इस बार के जो 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें जो हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे डेली टेस्ट होते हैं, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली हमें मिलते हैं। और उसमें जो हमने 2024 का प्रीलिम्स देखा था, उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनके हूबहू डिक्टो क्वेश्चन एज इट इज़ सर ने हमें करवा रखे थे, और वही 2024 के प्रीलिम्स में एज इट इज़ हमें देखने को मिले। और हमने सर को ला के दिखाए थे, सर देखिए जिस तरीके से आपने हमें हूबहू क्वेश्चन लिखवाए हैं, वैसे के वैसी वो यूपीएससी ने पूछा है। तो मैं ऐसी हंसी में कहने लगा सर से कि सर क्या आप यूपीएससी के से जुड़े हुए तो नहीं है कि आप वहाँ जाके क्वेश्चन वगैरह तो नहीं बनाते हैं, अभी लीक करवा दें? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हूबहू ऐसे क्वेश्चन सर कैसे मिल सकते हैं। लोग कहते हैं कि यूपीएससी को कोई भी पकड़ नहीं सकता, मार्केट में इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ उसके लेवल की नहीं बनती है। सर आपने ये क्वेश्चन कैसे वो तैयार करे या कैसे ये यूपीएससी मिल पा रही है? तो सर का ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अटेम्प्ट दिया था पिछली बार? नहीं, सर ने मुझे कहा था कि अभी आप रुकिए, इस बार मत दीजिए, आप 2025 में दीजिए। तो जिसके चलते मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, लेकिन अगर मैं देता तो इस बात की गारंटी थी, जिस हिसाब से मैंने पेपर देखा था मैं पीटी निकाल लेता। सर ने भी कहा था कि हो सकता था कि तुम्हारा हो जाएगा। इधर मतलब लड्डू आप खा चुके हैं, बचे हुए हैं इसमें? अभी खत्म कर दिए? हाँ, ख़त्म कर चुके हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? दिकेश व्यास। आज सर का ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, पहले ऑनलाइन ही था प्रोग्राम सर का, जी सर, या फिर कहीं दूसरी जगह पढ़ाते थे? बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी कमेंट में हमारी वीडियो में भी लिखते थे कि सर से बोलिए ऑफलाइन खोलें। तो आप ऑफलाइन जुड़े हैं, क्या आपको लग रहा है कि सर मतलब जो आपकी तैयारी है उसको बेहतर करा पाएंगे अब? देखो भैया, जैसे क्या है कि जो महाभारत था उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का जो, अगर अर्जुन को अगर सही दिशा नहीं मिलती तो शायद तक वो युद्ध नहीं जीत पाते थे। इसी प्रकार जो हमारे गुरुपचन सर है, मैं भी 12th करके आया हूँ जस्ट, और 12th करके यूपीएससी की तैयारी करना है? कहाँ से? मध्य प्रदेश। एमपी से? यस सर। मूवी देख के तो मोटिवेट नहीं हुआ? नहीं सर, खुद से 12th फेल करके और फिर आप 12th करके आ गए, कभी आप पे भी मूवी बन जाए? नहीं सर, बिल्कुल सर नहीं, जैसे मतलब अंदर से जुनून था कि आईएएस बनना है, ईपीएस बनना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने जैसे गुरुबचन सर का यूट्यूब पर स्ट्रगल का वीडियो देखा था, तो मैं वो भी हमने बनाया था सबसे पहले। जी हाँ, आपके चैनल से थ्रू देखा था। तो वहाँ से हमें लगा कि सर में कुछ है, मतलब स्ट्रगल देखा। सर ने बताया कि 10 साल से मतलब इनका काफ़ी तैयारी की सर ने, तो हमको इनसे बहुत सारा मोटिवेशन मिला। तो फिर हम मुखर्जी नगर आए, तो सबसे पहले सर से कांटेक्ट हुआ, तो सर से मिले, तो सर ने कहा कि मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद 8-9 मंथ से भी सर के मेंटरशिप प्रोग्राम में ही है अभी, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब दोगे? अभी तो 2027 तक है, मतलब 27 या 28 में? हाँ, 27-28 में भी देंगे। मतलब घर वाले अड़ोसी पड़ोसी ये नहीं कहते अभी तो ग्रेजुएशन तो कर लो बेटा, इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो? कहते हैं, पर क्या करो सर, जुनून था अंदर से, तो करना ही। जुनून सच में हम बिहार में देखे थे, आज मुखर्जी नगर में भी देख रहे हैं। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम विशाल है। आप कहाँ से आए हो? मैं गाज़ियाबाद ज़िले से आया हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए सर से कैसे आपकी मुलाकात हुई, और आप सर के कौन से बैच के स्टूडेंट हैं? मैंने सर से ऑनलाइन बैचेज पढ़े हैं, और उसमें सर से इथिक्स और पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह पढ़े हैं। उसके पढ़ने के बाद जो यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन देखे, तो देखने के बाद इजी भी लगे, और जो यूपीएससी का टैप करने का वो है, तो उसमें भी सर ने बताया कि यूपीएससी इस जगह पे टैप कर सकता है। आपने अटेम्प्ट दिया था पिछली बार? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, क्योंकि मेरी अभी तक ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुई है। लेकिन अच्छा, ये गुरुवचन सर मतलब क्लास वगैरह जो लेते हैं, आप लोगों को समझ आता है उसमें? पता भी नहीं लगता 2.5 घंटे कब ख़त्म हो गए। सच में? जी, मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता? डेली आंसर राइटिंग होती है और क्लासेस वगैरह होती है, तो पता ही नहीं चलता कि कब 2.5 घंटे ख़त्म हो गए क्लास के। और बोरिंग भी नहीं लगता देखने में बिल्कुल भी क्लासेस। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम आकाश है। आज आपने खाना वाना खाया या नहीं? जी खाया है सर, खाया है। आवाज़ धीरे धीरे आ रही है यार। अच्छा सर। ये बताओ आकाश जी, डिलाइट आईएएस में कब आपका आगमन हुआ था, और आज ओपनिंग हो चुकी है, अब ऑफलाइन आप पढ़ेंगे, पहले ऑनलाइन कनेक्ट थे क्या सर के साथ? नहीं सर, मैं 1.5 साल से सर से जुड़ा हूँ, और मैं ग्रेजुएशन करके 2023 में मई में मैं आया था। कहाँ से? मैं मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मुंबई के स्टूडेंट यहाँ पे हैं, बिहार के यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के यहाँ पे हैं, मतलब हर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे हैं।
तो इतनी दूर से मुखर्जी नगर ही क्यों, ऑनलाइन कोर्स ले लेते, आपका पैसे भी बहुत ज़्यादा बच जाते। नहीं सर, मैं बिगनर था, मुझे उतना इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो मैं सोचा कि मुझे जाके विज़िट करना चाहिए, फिर वहाँ से मतलब जानकारी लेना चाहिए और फिर वहाँ रह के फिर कोचिंग अपनी चालू करना चाहिए। अच्छा, तो अटैम्प्ट वगैरह दिया था लास्ट टाइम? नहीं सर, अभी अटेम्प्ट तो 2025 का देना है मुझे। उसी की मैंने तैयारी चल रही है? जी सर, उसी घर की की याद तो आपको आती होगी? जी जी आती है सर। मन करता है कभी भाग जाने का घर पे? नहीं नहीं, अभी हम कैसे भाग सकते हैं, भागेंगे तो भागते रह जाएंगे। एक जगह रुक के अपनी तैयारी करते हैं, फिर तो चलता रहेगा सब। ठीक। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अंश है, मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा सोनीपत, हाँ। हरियाणा के बहुत सारे स्टूडेंट तो गेम्स में भी आगे रहते हैं, आपको आईएएस बनना है? हाँ। ये बताइए, आपको डिलाइट आईएएस में हॉनेस्टी रिव्यू बताइए, सर कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं? वाकई में आप लोग जो ज्वाइन करने आते हैं उसके बाद बताए होंगे कि हम ऐसे ऐसे कराएंगे, वैसा करा रहे हैं? हाँ, वैसा बिल्कुल सेम करा रहे हैं। मैं पहले जब आया था तो मैं मतलब लेवल बिल्कुल जीरो था मेरा। अभी मैं काफ़ी इंप्रूव हो चुका हूँ, मतलब 2-3 सब्जेक्ट हुए हैं सर से मेरे, जो कि मतलब काफ़ी बेटर हो चुका हूँ मैं तीनों सब्जेक्ट में। वगैरह आपने दिया है? नहीं, अभी 28 में मेरा अटैम्प्ट पहला। तो उसकी फुल तैयारी चल रही है? हाँ, अभी इसकी ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिलाइट आईएएस का क्लासरूम है, आज ही यहाँ पे शुरू हुआ है। पहले सर ऑनलाइन वगैरह थे और कुछ दूसरे कोचिंग में भी शायद जाते थे, तो कुछ स्टूडेंट शायद वहाँ से भी कनेक्ट हैं सर के साथ में। अभी ऑफलाइन हुआ है तो अब सर के पास में बहुत सारे नए स्टूडेंट भी कनेक्ट होंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? गौरव। गौरव जी, बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ से आए हो आप? मैं कानपुर। कानपुर से? हाँ। ये बताइए, कानपुर के काकादेव में भी शायद कोचिंग वगैरह है? हाँ, बहुत ही इंजीनियरिंग की है काफ़ी हद तक। अच्छा। हाँ। तो डिलाइट आईएएस में मतलब ज्वाइन करके कैसा लग रहा है, कराएंगे सर या नहीं? कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। कितना करा दिया है? मैं काफ़ी हद तक करा दिया, ऑलमोस्ट 90% तक करा दिया है। ऑप्शनल क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस। आपका क्या नाम है दोस्त? पुष्प। आप कहाँ से आए हो? यूपी इटावा। मूवी वाले तो नहीं हो पुष्पा? झुकेगा नहीं। यूपीएससी करके ही मानोगे? जी। तो सर ये सब लोग तारीफ कर रहे हैं मिलके, झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल सकते। सर के इंसाइट्स और गाइडेंस में काफ़ी कुछ बच्चों ने क्लियर किया है, आगे बैठे हैं, जैसे आप इंटरव्यू ले चुके हैं, और हम भी इनके इंसाइट्स और गाइडेंस में आगे प्रॉस्पेक्ट कर रहे हैं। कब आप आए थे? मैं आया था 2022 में। इटावा से पिछली बार भी कुछ बच्चों का हुआ था सिलेक्शन, मैंने देखा था। तो आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सोशियो है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, ईमानदारी से बताइए। जो सर जैसे क्लास लेते हैं, कुछ स्टूडेंट करें पता ही नहीं चलता है। वैसे भी मतलब पढ़ाने का जुनून सर के अंदर मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा था। पैशनेट तो हैं वो, कई दिनों से, कई सालों से लगे हुए हैं इस जर्नी में, बच्चों को कुछ अच्छा देने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के मुझे लिए। लगता है कि सर के पास फुल संसाधन हो गए हैं। मैंने देखा है कि कम संसाधनों में भी छात्रों के लिए लगे पड़े रहते थे। अब तो रिसोर्सेज हैं, आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे अपने पोटेंशियल को और बच्चों में काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। आपको लड्डू वगैरह नहीं दिए हैं क्या सर? लड्डू मिले, हमने अंदर रख लिए। ढाबा वाले बहुत आगे रहते हैं, पहले पैक कर लेते हैं, बाद में और ले लेंगे। आपका क्या नाम है भैया? जी, अभिषेक नाम है, आजमगढ़ से, यूपी। आजमगढ़, एक गाना भी है शायद कोई, आजमगढ़, है ना? कब आप आए थे यहाँ पे? हम आए थे 22 में। कितने अटेम्प्ट आप लगभग दिए हैं अभी? मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए। यूपी पीसीएस का भी? ना, यूपी पीसीएस नहीं। ओनली एक ही टारगेट है? हाँ। तो आप, मुझे लगता है सही बताएंगे क्या क्या मतलब सर ने आपको यहाँ बताया है, क्योंकि सर ने भी इस बार इंटरव्यू देंगे। वाह। तो इस बार ये बताइए, जैसे इस बार आप इंटरव्यू देंगे, पहले भी कई अटैम्प्ट दे चुके हैं, जो गुरुवचन सर हैं, क्या वाकई में ये सब लोग मिलके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बेवकूफ़ वाली तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि देखिए, एक मैं जब भी इनसे मिला हूँ तो एक एज ए टीचर, जब भी इन्होंने मतलब या तो गाइड किया है तो मेंटोर किया है, तो उसमें एक होती है कि यूपीएससी पढ़ाना और एक यूपीएससी की समझ के साथ पढ़ाना। वो समझ है और वो चीज़ किस तरीके से बच्चे को समझाना है, वो भी एक मतलब इनका तरीका अच्छा है। तो वो फ्रीक्वेंसी भी मैच हो जाती है और चीज़ें मतलब ये डुएबल लगने लगती हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, या किस PYQs को किस तरीके से एनालिसिस करके कौन सी थीम पे ज़्यादा काम करना है। आपकी भी मतलब कमजोरी मतलब ये बातचीत करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह इनके जो टेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल हैं और PYQ बेस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में टेस्ट सीरीज़ है ना, तो वहाँ पे क्या है कि बस क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और बनाते कौन, यहीं स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन बनाते हैं, तो टीचर का रोल बहुत कम होता है। बट ये जो सर हैं तो इनका
उस क्वेश्चन बनाने में भी मतलब काफ़ी मतलब लगे रहते हैं, काफ़ी एक्टिवली हैं उसमें लगे रहते हैं। तो क्या वो आपने अपना बीच बीच में ऑप्शनल चेंज किया एक दो बार या फिर एक ही है शुरुआत से? ना जी, मेरा एक ही एसोसी हुई है। अच्छा, सर से कैसे मिले थे, कैसे मुलाकात हुई? ये गौरव जी हैं हमारे साथ के, इनके थ्रू मिले थे। अच्छा हाँ, रूममेट हैं क्या आप दोनों लोग? रूममेट थे, अब नहीं रहे। क्या हमारे क्या संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। क्या अब इस वजह से नहीं है कि अब आप आईएएस बनने जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये इन्होंने मतलब वो जगह चेंज कर ली, इनके फैमिली से भी कुछ लोग आ गए थे, तो उसके वजह से। हाँ गांधी विहार में जी। तो दोस्तों, आज हम गुरुबचन सर की क्लासरूम में थे और सर भी इसमें मौजूद हैं और उनके स्टूडेंट भी हैं। हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आज गुरुबचन सर की यहाँ पे ऑफलाइन क्लास शुरू हुई मुखर्जी नगर, बिल्डिंग नंबर 630 है शायद, बंसीवाला के नज़दीक। आपके कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सर से जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं पहले से ही सर के साथ में ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि भैया हम शादी के बाद में, या सर हम शादी के बाद में तैयारी करना चाहते हैं तो हम कर पाएंगे या नहीं। हम अक्सर ऐसे स्टूडेंट की वीडियोस भी बनाते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेक्शन हो चुका है। वो लोग भी करते हैं और कई बार सिलेक्शन भी ले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सर की क्लास में भी एक ऐसी स्टूडेंट थी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।